5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद एग्जिट पोल आ चुका है और इस एग्जिट पोल ने किसी की धड़कन बढ़ा दी है तो किसी की धड़कनें कम कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टी थी कहीं पर वह कमजोर दिखाई दे रही है तो कहीं पर दूसरी पार्टी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन ऐसे में हर किसी की नजरें तेलंगाना पर टिकी हुई है। अब तेलंगाना का खेल आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से है। और जिस तरीके से तेलंगाना चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव से पहले ही कहा था कि यहां पर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ओवैसी बीजेपी से मिले हुए और इस तरह के तमाम बयानात कांग्रेस की तरफ से जारी किए जाएंगे और वही सब हुआ है। दरअसल कुछ एग्जिट पोल एजेंसी ने ही यह अनुमान लगाया है कि इस बार तेलंगाना में एमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सत्ता में बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं कई राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि ओवैसी यहां पर किंग मेकर बन सकते हैं। तेलंगाना में एमआईएम के मौजूदा वक्त में 7 विधायक हैं और पार्टी इस बार 9 विधानसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर अपनी किस्मत आजमा रही है, जिसमें से 7 सीटें ओवैसी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके यानी चार मीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रायण गुट्टा, नामपल्ली, याकूतपुरा और कारवां शामिल है। इसके अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स सीट से भी अपने उम्मीदवार खड़े किए। बता दें कि जुबली हिल्स सीट से पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में है, इसलिए यह सीट और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो जैसे एक दिन बाकी था, कल जिस तरीके से नतीजा आने वाले हैं तो इसको देखते हुए कांग्रेस में बड़ी टेंशन है। वैसे तो ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया गया है, लेकिन पोल स्टेट ने अपने सर्वे में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। पोल स्टेट के मुताबिक यहां पर कांग्रेस को 49 से 56, बीआरएस को 48 से 58 और बीजेपी को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि मजलिस को 6 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। अगर नतीजे इसके मुताबिक आते हैं तो यहां कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। 119 सीटें हैं और यहां किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 60 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक 4 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ना तो ये एएमआईएम को लेगी, क्योंकि एएमआईएम कांग्रेसियों का 36 का आंकड़ा जो रहता है, और नहीं बीजेपी के साथ जाएगी। वैसे बीजेपी के साथ सरकार बना भी सकती है, क्योंकि कई जगह पर इन्होंने बीजेपी को समर्थन भी दिया है। अगर समर्थन नहीं दिया तो इस स्थिति में एमआईएम सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को सपोर्ट कर फिर से सरकार बना सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को मिलेगा बाबाजी का ठुल्लू। यह कारण है कि ओवैसी को यहां पर किंग मेकर माना जाता है। बाकी तो कल जो रिजल्ट आएगा वह सब लोगों के सामने होगा। आप लोग दुआ कीजिए मजलिस के हक में कि कल मजलिस को अच्छा रिजल्ट मिल सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।